नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। मैं सचिन कुमार कैपिटल एस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास में ऐसे प्रश्न को रखेंगे जो पिछले वर्षों में बार-बार पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास को एंजॉय कीजिएगा। हर प्रश्न उत्तर खुद सोच समझ के दीजिएगा। लक्ष्य रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन बिना सीखे नहीं छोड़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। क्वेश्चन आपका दिया गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और आपका बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा है, हैव बीन लिखा है। क्या लिखा है, हैव बीन लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसको पहले चेंज करेंगे, मस्त बिल्कुल। आपको इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन सीखेंगे और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैव टू parties BJP, the ruling party, and SRS have been trying to achieve unity by uniformity the politician charge। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, बोले जी। आपने अभी तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास नहीं देखी तो जो चैनल पे पढ़ी हो इसको देख लेना। मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक बताए हुए हैं, उनको देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, हैव हैड को कुछ बदलते हैं सर, हैव को हैड में बदलते हैं। तो हैव हैड की जगह क्या आएगा, हैड बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। ठीक है, हैड बीन आएगा। ठीक है, हैड बीन। इसमें हैड है लेकिन बीन नहीं है, इसको काट दो। इसमें हैड बीन है, इसमें हैव है, काट दो। इसका वेयर है, इसको भी काट दो। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, फैन में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका सिनोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम पूछ रहा है किसका, एलिगेंट का। ठीक है, एलिगेंट का सिनोनिम पूछ रहा है। चलिए इसको बताते हैं और क्लास को बढ़िया एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ग्रेसफुल का मतलब सजीला होता है। क्या होता है, सजीला, सजीला होता है। जैसे कि रिफर टू हैविंग और शोइंग ग्रेस और एलिगेंस। ठीक है, इस तरीके से। और माइटी क्या होता है, माइटी होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली होता है। उगली क्या होता है, उगली क्या होता है, क्रूप होता है। क्या होता है, क्रूप। सर जी क्रूप क्या होता है, क्रूप होता है अनप्लीजेंट और रिपल्सिव और अप्रियंस। अनप्लीजेंट मतलब जो खुश नहीं होता, एक तरीके का क्या होता है मतलब गुस्सैला होता है, नक्सला होता है, जिसके मुस्कुराहट नहीं आती थी। ठीक है, कभी खुश नहीं होता जल्दी से। टेल क्या होता है, टॉल, टॉल 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 मतलब क्या होता है, लंबा। ठीक है, लंबा। एलिगेंट मतलब क्या होता है, एलिगेंट का मीनिंग क्या होता है बताएं कोई। एलिगेंट का मतलब होता है सर शानदार। ठीक है, क्या होता है, शानदार। ठीक है, तो बताइए बस कौन सा होगा। तो ये भी क्या सजीला, इसको भी क्या शानदार कह सकते हैं। ठीक है, शानदार। जब किसी चीज को सता देंगे क्या शानदार हो जाती है, तो शानदार। तो ग्रेसफुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, आज मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं रखे ना मीनिंग रखी है, लेकिन मैं अभी आपको ईडीएम फ्रेजेस की टॉप 100 की क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, टॉप 100 ईडीएम फ्रेजेस की क्लास देने वाला हूँ, उसको आप देख लेना और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना। ठीक है, धीरे धीरे मैं सीजीएल एमटीएस के एग्जाम तक सारी चीजें कवर करा दूंगा। टेंसल प्रीपोजिशन भी कराऊंगा। ठीक है, प्रीपोजिशन, इसके बाद और अपने जो फ्रेजल वर्ब है उसको भी कराऊंगा। वन वर्ड, ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। ठीक है, बोले जी। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, लेट्स हेल्प द ओल्ड पीपल इन योर आइडियाज। ठीक है, इन योर आइडियाज। अच्छा, लेट वाले लेट वाले में क्या था, शुड का प्रयोग किया जाता है। क्या है, लेट वाले में शुड का प्रयोग होता है। किस में होता है, शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए द ओल्ड पीपल इन योर एरिया शुड बी हेल्प। देखो शुड के मॉडल के साथ बी लग गया तो यहाँ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो शुड बी हेल्प थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। शुड बी बीइंग, इसमें कहीं आईएनजी तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, शुड हैव बीन का तो मतलब कोई है नहीं यहाँ। ठीक है, कि शुड हैव बीन कैसे लगेगा जब भाई यहाँ लेट के साथ क्या लगता है, शुड लगता है। हैव बीन क्या कोई नहीं लगे, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द स्मेल ऑफ फ्रेशली मेड कॉफी मेड बी हैप्पी।
इसका मतलब क्या कह रहा है, सेंटेंस है, ग्रामेटिकल एरर है या कंटेक्चुअली करेक्ट कीजिए उसको, ठीक है। तो इसको रखना है किसको, जो भी मीनिंग दी रखी है। ईगर का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक और डिलीशियस और डल, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ईगर क्या होता है, ईगर होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। एनर्जेटिक क्या होता है, डिस्क्राइब ए लाइवली एंड एक्टिव पर्सन, ठीक है। और डल का मतलब क्या होता है, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट और इंसाइटमेंट, ठीक है। इसका वो क्या होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है, कॉफी है, कॉफी है, ठीक है, बोले जी फ्रेशली है, ठीक है, फ्रेशली मेड, मेड और कॉफी, कॉफी मतलब क्या बनाई है, अभी बन के आई है। तो क्या हुआ, क्या डिलीशियस, खाने का टेस्ट क्या होता है, डिलीशियस होता है, तो क्या डिलीशियस टेस्ट होता है, तो कॉफी क्या होती है, डिलीशियस, और वो क्या हो गई, फिर हैप्पी हो गई, कॉफी भी क्या हो गई। नेक्स्ट, बी, लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, दैट्स मीनिंग क्या होगी बताइए, चलिए। तो बी के बाद क्या आएगा, लर्न टू मीट, लर्न टू मीट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फॉर्म लगी है, क्या है, लर्न है, लर्न फॉर फर्स्ट फॉर्म है, लर्न होता तो क्या थर्ड फॉर्म होती है, लर्न फॉर फॉर्म, इसके बाद क्या आएगा, मॉडल तो आएगा, ठीक है, मॉडल आएगा। देखो हैप्पी बात क्या आती है, हैप्पी बात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखो हैव नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और के साथ क्या आता है, टू आता है, लिए लगा भी है लेकिन इसका उपयोग नहीं होगा, ठीक है। हैड, एड के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, तो मस्ट होगा, तो यहाँ क्या जाएगा, मस्ट। मस्ट क्या है, एक मॉडल है, मॉडल का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, तो आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट, इसी तरीके से आसान तरीके से आपको क्लास को समझाऊंगा। और देखिए, द मैनेजर सेड टू रिसेप्शनिस्ट, आई एम गोइंग टू अटेंड एन अर्जेंट मीटिंग एट द हेड ऑफिस, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है आपको, इनडायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है, तो चलिए बताते हैं बड़ी कायदे से, ठीक है। आपको करना क्या है, क्या लिखा है, आई वाज लिखा है, क्या लिखा है, आई एम लिखा है, आई एम, आई को किस में बदलते हैं, आई को सर ही में बदलते हैं, ठीक है, किस में, ही में, मैनेजर है, पर्टिकुलर कोई है नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ही में बदलेंगे, तो ही में बदलेंगे तो सी कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि पर मैनेजर है, कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगता है, वाज, ठीक है, तो देखो ही के साथ बिल गलत हो जाएगा, आई वाज है, सॉरी ही वाज है, और ही हैड टू, ये भी गलत हो गया, तो भाई वाज लगेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो गोइंग टू अटेंड द अर्जेंट मीटिंग एट हेड ऑफिस, क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए, स्ट्रेटेजिकली एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड होल्ड फेनोमिनल इंपोर्टेंस इन रीजनल जियोपॉलिटिकल, भाई जो भी चाहिए होता बता दिया करो कि सर जी इस तरीके से समझा दो, और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दो, कमेंट बॉक्स करोगे तो उसी आधार पर मैं आपके लिए क्वेश्चन बेहतरीन बनाऊंगा और आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन की ओर बढ़ाऊंगा। थोड़ा पानी पी लोगे। देखिए क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। ये होल्ड लिखा है, आइसलैंड एंड निकोबार, देखो द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, तो होल्ड से, अब भाई देखो द अंडमान एंड निकोबार हो गया आइसलैंड, ठीक है, बोले जी। तो ये क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है, लेकिन लगना क्या है, प्यूरल लगना, क्या लगना है, प्यूरल लगना है। तो देखो होल्ड्स हो गए, ये सिंगुलर है, तो क्या होगा, इसमें से एस काट दो, तो होल्ड, होल्ड आएगा, होल्ड से नहीं आएगा, फेनोमिनल इंपोर्टेंस, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट का आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एस लगा, इसमें भी एस हटाना, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना ही है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपका मेंस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, बस पढ़ो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। इसमें देखो स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, स्पेलिंग, ठीक है। इसमें क्या देखो कंसाइंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक, बोले जी, ठीक है, ओ यू एस होता है, ओ यू एस होता है, ओ यू एस होता है, कोई दिक्कत नहीं, कंसाइंस सही है। प्रोसेस की स्पेलिंग क्या होती है, पी आर ओ सी ई डबल एस, पी आर ओ सी ई डबल एस, पी आर ओ डबल सी डबल ई एस नहीं होती, ये काट दो, पी आर ओ सी ई डबल एस, ठीक है, क्लियर है। ये दो मीनिंग, अब क्या बचा, अब कुछ बता है, ये देखो ये तो कट ही गया मतलब, ठीक है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब कह रहे इट इज नॉट इवन अ कंसाइंस,
यस और इट इज नॉट कंसर्न। देखो देखो यहाँ एस नहीं लगा, क्या है एस नहीं लगा, यहाँ देखो एस लगा तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कंसाइज स्पेलिंग है CONSCIOUS। देखो साइंस की स्पेलिंग निकाला जैसे साइंस तो SCI, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, I have written a very strong letter to the local administration regarding the deterioration law and order situation। तो क्या आएगा, चलिए आपको बताते हैं, ठीक है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, बढ़िया बारी बारी समझाएंगे और आसान तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है पैसिव वॉइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक्टिव वॉइस की भी क्लास करा रखी है, पैसिव वॉइस की करा रखी है, इसको एक बार आप देख लेना, आपको पूरे सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन सिंगल ऐसा नहीं हो जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लगा है, ध्यान से देखना, आई हैव लगा। अब नीचे वाले में क्या आएगा, हैज या हैव के साथ क्या आएगा, बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा, हैज या हैव के साथ बीन आएगा, ठीक है। बोले ठीक, देख लेंगे। तो देखो पहले तो हैज है, यहाँ बीन नहीं है, हैज बीन है, वाज है, ये कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्यों हो जाएगा सर, ये लेटर है अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर, तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर से सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, शी इज मेटिकुलस अबाउट हर वर्क बट व्हेन इट कम टू मैनेजिंग हर टाइम एफिशिएंटली शी ऑफ्टन स्ट्रगल्स, ठीक है। तो व्हेन इट कम की जगह क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये कम लिखा है तो वर्क है, मेटिकुलस अबाउट हर वर्क बट व्हेन इट कम की जगह क्या है, कम्स एज ए कम्स टू मैनेजिंग हर टाइम एफिशिएंटली शी ऑफ्टन स्ट्रगल्स, ठीक है। तो कम की जगह क्या है, कम्स टू व्हेन इट कम्स, व्हेन इट कम्स किस में है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, वाल नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन इट्स, ये वाला इट्स नहीं आएगा, ठीक है, ना कमिंग आएगा ये वाला, तो इट कम्स आएगा, ठीक है, क्योंकि इट क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या लगा, सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर है। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आस्क्ड द कन्विक्ट अबाउट डिटेल ऑफ द डे द क्राइम ही स्टार्टेड बीटिंग अराउंड द बस, बीटिंग अराउंड बस का क्या पूछ रहा है, ईडीएम एंड फ्रेजेस पूछ रहा है। तो क्या बताओगे सर जी, जो करेक्ट होगा वही बताएंगे, ठीक है। तो बीटिंग अराउंड द बस का एग्रेसिव होता है क्या, एग्रेसिव मतलब क्या, गुस्सा होना, ठीक है, तो नहीं होगा सर, ठीक है। एचिंग द अदर ऑफ द क्राइम, क्राइम की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो क्या इसको भी काट दो। कह रहा है स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजन मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, assumed his bedroom beyond the large living room that the front of house। तो क्या होगा, क्या होगा, देखो बेडरूम में क्या जाएगा, लेटने जाएगा, लेटने का लाइंग होता है कि नहीं, क्या होता है, ले, क्या होगा, ले बियॉन्ड द लार्ज लिविंग रूम डेट, तो अच्छा ले होगा तो ये हट गया, ये लो ये भी हट गया, ये भी हट गया, और यहाँ कहा जाएगा डोमिनेटेड, क्या होगा, डोमिनेटेड, ठीक है, डोमिनेटेड द फ्रंट ऑफ हाउस, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाई मतलब झूठ बोलना होता है, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, लाइज भी, ठीक है, झूठ बोलना है, और लाइन कंटिन्यूस कहाँ से लग जाएगा इसमें, ठीक है, कंटिन्यूस की कोई बात ही नहीं कह रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, सेशनल हाइजेनिक सेलेस्टियल और जिम्नास्टिक, क्या हो जाएगा बताना आपको, ठीक है। देखो करेक्ट पूछ रहा है लेकिन इसकी पहले मीनिंग देख लो, ठीक है, मीनिंग देख लो, चलो मीनिंग देखो डायरेक्टली, ये देख लो क्या है, सेशनल क्या है, सेशनल, ये वाला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हाइजेनिक ये गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, देखो अभी ये गड़बड़ लग रहा है। सेलेस्टियल ये भी सही है, जिम, ठीक है, नास्टिक ये भी सही है, यही क्या जाएगा आपका गलत जाएगा सर। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग होगी क्या होती है, हाई एच हाई जी, ठीक है, GIIENNC, ठीक है, तो
तो GIEN, ठीक है, IC। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए आपका क्या है, क्या कहते हैं इसको, सर इसको कहते हैं पैराजम्बल। कितने आसान तरीके से समझाता हूँ, आपको तो पता ही है, बस चुटकी बजाओ आंसर ले आओ। क्लियर? यही है सचिन सर के साथ दमदार पढ़ाई का नतीजा। ठीक है, देखो अच्छा, द वर्ड कौन सी वर्ड पता नहीं, द पर्पस कौन सा पर्पस पता नहीं, ना ए स्टार्ट होगा ना बी से स्टार्ट होगा, ए तो है नहीं, सॉरी बी तो है नहीं, ए से स्टार्ट नहीं होगा। बोले ठीक है। द 5 इवेंट इन द मॉडर्न, कौन से 5 इवेंट पता नहीं, तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, इसको भी काट दो। अब होगा कैसे, डी से स्टार्ट होगा, तो एन इवेंट सिंस, ठीक है, और डी से स्टार्ट और डी से। अब डी के बाद क्या आएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, एन इवेंट सिंस द 1912 ओलंपिक्स द मॉडर्न pentathlon is the often forgotten his name that might turn off potential spectator, ठीक है, स्पेक्टेटर। इसके बाद ए आएगा कि बी आएगा, पढ़ते हैं चलो। स्पेक्टेटर के बाद बी पढ़ते, द पर्पस, इसमें पर्पस की बात कही गई नहीं, कही गई है, ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड की बात कही गई। देखो, द मॉडर्न फॉरगेटन इज द नेम माइट टर्न ऑफ पोटेंशियल स्पेक्टेटर, द वर्ड इन द ग्रीक मीन्स 5 while एंथालॉन मीन्स कंस्ट्रक्ट कन्वेइंग द सपोर्ट कंप्राइज 5 डिफरेंट इवेंट इन, ठीक है। देखो, इवेंट की बात इसमें कही गई है, और देखो इवेंट की बात इसमें भी कही गई, किसमें, इसमें भी इवेंट की बात कही गई। बोले ठीक है। और पेंटा इन ग्रीक मीन्स 5 while एंथालॉन, ठीक है, इसमें पेंथालॉन की बात कही गई, इसमें एंथालॉन की बात कही गई, ठीक है। इसका कोई अभी वो है नहीं। देखो अच्छा, द पर्पस बिहाइंड पेंथालॉन डेट्स बैक द एशियन ओलंपिक गेम्स, द ओरिजिनल इज वाज डेवलप्ड as a sporting event to determine its most skilled athlete and the perfect soldier। भाई साहब तो मैं तो फंस गए, क्या करेंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अब क्या करें, द 5 इवेंट मॉडर्न पेंथालॉन फेसिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, पेंथालॉन शूटिंग एंड रनिंग, where the chosen reflect skills that cavalry soldier and 19th century ought to possess and refine, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो अच्छा, बी के बाद इसके बारे में, पेंथालॉन के बारे में बताइए, ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया गया, और क्या क्या बताया गया, तो बी के बाद क्या आएगा, सी। बी के बाद देखो सी है, और बी के बाद सी है भाई साहब, ठीक है। और लास्ट पे तो क्या आएगा, लास्ट पे सी आएगा, 19th सेंचुरी की बात कर रहा था, और प्रोसेस एंड रिफाइन यही लास्ट पे आ रहा था, तो सी लास्ट पे आएगा, ए लास्ट पे नहीं आएगा, क्योंकि इवेंट वन के बाद कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना। 5 डिफरेंट इवेंट, कौन से डिफरेंट, जब डिफरेंट बताएंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आज का आंसर आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिया इज पर्सन हु लव्स विजडम एंड हेंस परस्यू इट, तो क्या करेंगे, फिलोसोफर, क्या होता है, अगर पर्सन हु लव्स विजडम एंड हेंस परस्यू होता है तो उसको कहते हैं फिलोसोफर कहा जाता है, क्या, फिलोसोफर, ठीक है। साइकोफैंट क्या होता है, ये होता है एक तरीके का चापलूस। भाई साहब बहुत गर्मी है प्यारे, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग, हिंदी मीनिंग बता दूं, ठीक है। साइकोफैन का मतलब है चापलूस, तरीके, चापलूस साहब लगते हैं, साहब, ठीक, चापलूस साहब, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, परमार्थी, क्या होता है, परमार्थी। सर परमार्थी मीनिंग क्या होता है, परमार्थी मीनिंग होता है जैसे पर्सन हु सीक्स और प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर, टिपिकल थ्रॉट जनरस डोनेशन मनी टू गुड कॉज, तो इस तरीके से होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। पैट्रियट क्या होता है, पैट्रियट स्पेलिंग क्या होता है, पैट्रियट मतलब देशभक्त, जब मैंने कल बताया था आपको, देशभक्त। सैनिक क्या, सैनिक के बारे में बताया कल मीनिंग आई थी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, फिलोसोफर का मतलब मदर्श, फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, क्या होता है, दार्शनिक, ठीक है। कल मैं आपको क्लास ले आऊंगा, उसमें बहुत सारी मीनिंग में बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको क्लास कल मिस नहीं करनी है, ओके। देखिए, ऑल्दो ही इज फिजिकली चेंज्ड, ही इज वेरी फास्ट कैलकुलेशन, वेरी फास्ट क्या होता है, एट कैलकुलेशन,
या ऑन कैलकुलेशन अबाउट, अबाउट तो होगा नहीं, अबाउट किसी के बारे में बताता है, ठीक है। कैलकुलेशन में अंदर अंदर घुस जाओगे, नहीं घुस जाओगे, तो क्या हो जाएगा, इन भी गलत हो जाए। अब एट आएगा कि ऑन आएगा ये बताना। वेरी फास्ट क्या होता है, एट कैलकुलेशन क्या होता है, एट फास्ट एट कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही डू नॉट फेयर द repercussion of his this decision, ठीक, repercussion of this decision। ग्रामेटिकल एरर के बारे में पूछ रहा है, किस भाग में, इसमें है कि इसमें है, या इसमें गलत है या इसमें गलत है, किसमें आपको करेक्ट करने की जरूरत होती है। अच्छा आप हमें ये बताओ, ही के साथ डू लगता है कि डज लगता है? सर जी ही तो सिंगुलर होता है और उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यही वाले आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन वॉकिंग along द रिवर, he said that he along द रिवर। अब क्या होगा भाई, क्या कर रहा है, said that he के साथ क्या लगता है ये बताओ, he के साथ शुड लगेगा क्या, he के साथ शुड तो नहीं लगेगा ना, तो he के साथ हैव लगेगा, ठीक। अब यह तो क्या लगेगा, हैड बीन वॉकिंग लगेगा, या तो हैज टू वॉक लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, जब वो चल रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस में है, आई हैव बीन वॉकिंग अलोंग द रिवर, ही सेड दैट ही। अब भाई जब यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी कंटिन्यूअस लगाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका हैड बीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हैव बीन है तो यहाँ हैड बीन लगा दो, ठीक है, हैड बीन वॉकिंग, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ल्यूडिक्रस का आपको स्पेलिंग बताना है करेक्टली कौन सा होने वाला है। ल्यूडिक्रस का मीनिंग होता है LUDICROUS। देखो ROUS होता है, ROUS होता है, ये गलत हो गया। ROUS होता है नहीं, ROUS ये वाला सही है, ROUS ये वाला सही है, ठीक है। अब पीछे की मीनिंग देखो, ल्यूडिक्रस, लूडी, ठीक है, लूडिक्रस, लूडिकुरस नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो गया है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो DICROUS, ठीक है, ल्यूडिक्रस। अच्छा ल्यूडिक्रस हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका होता है बहुत बेतुका, क्या होता है, बेतुका, बेतुका या बेढंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देवा was an amazing dancer he since his childhood। देवा कब से मतलब अमेजिंग डांसर है, जब से वो मतलब बचपन से, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, इसका मतलब क्या था, बचपन, बचपना से, बचपन से, ठीक है, बचपना, ठीक है। तो ही है, ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म लगेगा, सिंगुलर लगेगा तो हैव बीन तो कट जाएगा, ठीक है, हैव बीन कट जाएगा, बोले ठीक सर जी। इसके बाद सिंस है ना, ठीक है, तो किस में आएगा, हैज बीन के साथ आएगा, हैज के साथ बीन आएगा तो हैव बीन। तो देखो इसमें बीन नहीं लगेगा, इसमें भी बीन नहीं लगा, तो इसको भी काट दो, इसको भी, तो हैज बीन परफॉर्मिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। एक ऐसा नहीं होता कि 3 दिन से या मतलब दिवाली से, सिंस दिवाली, सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से बता दें, तो ये कह सिंस का। और तो फोर क्या होता है, फोर के साथ किस लगता है, सिंस के साथ क्या लगता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस के बाद लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, लीनियंट का क्या मान एंटोनिम होता है, लीनियंट का क्या था, टफ, मर्सीफुल, सॉफ्ट या हेटफुल, ठीक है, आप बताएंगे, लेकिन मैंने मीनिंग बता दूंगा तो आप आराम से बना दें। लीनियंट होता है दंड या दंड देने वाला व्यक्ति, ठीक है, लीनियंट, दंड देने वाला व्यक्ति, दंड देने वाला व्यक्ति, ठीक है। टफ क्या होता है, टफ होता है कठिन या जटिल, ठीक है, जटिल, कठिन या जटिल। मर्सीफुल क्या होता है, मर्सीफुल बताएं दयावान, क्या होता है, दयावान। सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट होता है कठोर या पक्का ना होना, ठीक है। सॉफ्ट मतलब क्या, मुलायम मान लो, ठीक है, मुलायम, मुलायम या जो सॉफ्ट नहीं है, ठीक है,
कठोर नहीं है, ठीक है, कठोर नहीं है, नहीं है, नॉट हार्ड और फर्म, ठीक है। हेटफुल क्या होता है? हेटफुल क्या होता है? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, घृणा करने वाला, ठीक है। क्या हुआ? घृणा करने वाला, करने वाला। बाबू आई हेट यू ऐसे नहीं कहते, तो मैं आपसे क्या करते, घृणा करते, नफरत करते, प्रेम नहीं करते। यहाँ कोई अगर दंड दे रहा है, यहाँ कोई क्या दे रहा है, दंड दे रहा है, तो आपको जटिल समस्या में फंसा रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर एज ए मड। अगर मड मतलब क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़, कीचड़। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कहीं आप कीचड़ में क्या हो जाएं, कीचड़ से गंदे हो जाएं, बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपको क्या करना? कीचड़ करना, साफ करना क्या है? मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा? बताओ, जाए इजी हो जाएगा, बताओ क्या होगा? इजी होगा? नहीं होगा ना, कीचड़ इतना जल्दी साफ करना है। क्लियर सरफेस नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आप बहुत कठिन जटिल समस्या में पड़ जाएंगे, या डिफिकल्ट होगा कीचड़ को साफ करना। दैट्स क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपको फिर PQR दे रखा है, सॉल्व करेंगे बढ़िया आसान तरीके से, ओके। देखो, अच्छा, इफ you are a woman in her 20s, you are probably think you don't have to worry about health problems such as strokes and colon cancer at। अब 6 भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है? प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंडीशन इंक्रीजिंगली अफेक्टिंग यंगर वुमेन, ठीक है। ये देखा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। बोले जी, कह रहा है कैंसर एट प्रॉब्लम सच एज स्ट्रोक एंड कोलन कैंसर एट, फिर क्या होगा? बट अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च दे कुड अफेक्ट योर सूनर देन योर थिंग्स। वो कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है? हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? कैंसर है, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च के अनुसार क्या कहती है? तो S1 के बाद क्या आएगा? P आएगा। S1 के बाद T आएगा, तो ये वाला कट गया और ये वाला भी कट गया, ठीक है। अब देखो, P के बाद Q आता है, P के बाद Q आता है, ठीक है। P के बाद Q तो आना ही है, तो ये भी आपका 20 और 30 से आ गया, वो तो हो गए। अब देखो, Q के बाद ऐसा आता है कि Q के बाद R आता है, ये आपको देखना है, ठीक है, ठीक है। बोले जी, अब क्या 20, बट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ कुछ चीज है आपको जोड़ने के लिए, जो बट लगाए हैं यहाँ नहीं है ना, मतलब अच्छा कुछ है नहीं सर, लग तो नहीं रहा कुछ। देखो आप क्या कर रहे हैं, with the epidemic of obesity and sedentary lifestyle, we are seeing a rise in risk factor like high cholesterol, smoking and high blood pressure in younger adult, says Aaron Michael MD MH। तो अब यहाँ लगेगा क्या? बट के बाद फिर क्या है? अब आएगा बट इम्पोर्टेंट नोट है डेट दीज रिस्क फैक्टर इन लार्जली प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बाद बट के बाद, तो एस के बाद क्या आएगा? आर, एस के बाद आर आएगा, आर के बाद एस नहीं आएगा, ठीक है। तो एस के बाद आर नहीं आएगा, एस के बाद आर आएगा, अपने आर के बाद एस नहीं आएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द पीपल फ्रॉम वोटिंग एट लास्ट इलेक्शन, क्या कर दिया भाई? डिनाइट करेंगे क्या? डिनाइट मतलब क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना, ठीक है, मना करना होता है, ठीक है, मतदान से दूर रहना, या ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा? डिनाइट का अस्वीकार करना या मना करना। रिफ्यूज क्या होता है? इनकार कर देना। रिफ्यूज क्या होता है? इनकार कर देना, इनकार कर देना, कर देते हैं। एब्स्टेन क्या होता है? एब्स्टेन होता है मतदान से दूर रहना। क्या होता है? मतदान से दूर रहना, दूर रहना। डिक्लाइन क्या होता है? सर डिक्लाइन होता है ठुकरा दिया, ठुकरा दिया, उसने आपके प्रपोजल क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो द पीपल फ्रॉम वोटिंग के लिए क्या करेंगे? एब्स्टेंड करेंगे, एब्स्टेंड फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन। कुछ पीपलों ने, कुछ लोगों ने क्या कर दिया? मतदान से दूर रहने, फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन, लास्ट जो इलेक्शन था उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट PQRS, ठीक है, डायरेक्ट ना PQRS, और मैंने आपको पैसेज इतने बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है बस। अब मैं सारी चीज बुक पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे मैंने जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की OWS की क्लास कराई है टॉप हंड्रेड की, उसको आप देख लेना एक बार। एक्टिव पैसिव की क्लास पढ़ी, उसको देख लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेना, आपको उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा मैं टॉप 50 टॉप 100 टॉप 50 टॉप 100 करा के आपका पूरे सिलेबस खत्म कर दूंगा 10-20 क्लास में, ओके। बहुत गर्मी है लाडले, पानी पी लो। चले नेक्स्ट, देखो अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है, आपको देखना है और क्वेश्चन निकालना कैसे। अच्छा क्या लिखा है ये सर, ये लिखा है डिडंट, ही डिडंट लिखा है, क्या लिखा है, ही डिडंट लिखा है। अच्छा यहाँ डिडंट लिखा है, अगर डिड लिखा है तो क्या आता है, डिड लिखा है तो आगे क्या आएगा, डू आएगा, क्या आएगा, डू। और यहाँ डिडंट लिखा है तो यहाँ डोंट आएगा, क्या आएगा, डोंट, ठीक है, यहाँ डोंट आएगा, तो यहाँ डू नॉट लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। डिडंट का डोंट आएगा, डोंट आएगा तो डिडंट कट जाएगा और डिडंट कट जाएगा। आई एम नॉट आएगा तो ये भी कट जाएगा। आई डोंट, आई विश टू एनी योर, गो अवे द, लीव एन एलोन सम टाइम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करना था, अंडरलाइन करना भूल गया होगा, और करना कहाँ तक था, सम टाइम तक, ठीक है, सम टाइम था बोले यहाँ तक करना था, ठीक है, ये बीच में ये अंडरलाइन था, इसको रिप्लेस करना था किसी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ 20-day कूलिंग ऑफ पीरियड इन विच द इन्वेस्टर कैन चॉइस टू ऑफ द कंट्रास्ट। इसके क्या पूछ रहा है, फ्रेजर वर्ब पूछ रहा है, इसमें कौन सी फ्रेजर वर्ब फिक्स बैठेगी आपको बताना है, ठीक है। और फ्रेजर वर्ब का मतलब क्या होगा, देखो बैकअप, ठीक है, टू बैकअप होगा या बैक इन होगा, बैक टू होगा या बैक आउट होगा, ये देखना है, ठीक है। बोले जी अब देखो क्या है, दीज इज अ 20-day कूलिंग ऑफ पीरियड इन विच द इन्वेस्टर कैन चॉइस टू करेगा, क्या करेगा, चॉइस टू करेगा, बैकअप करेगा नहीं, जब चॉइस करेगा बैकअप क्यों करेगा, तो बैकिंग करेगा नहीं, बैक टू या बैक आउट, बैक टू कर सकता है और बैक आउट कर सकता है। लेकिन कंट्रास्ट क्या होता है, ऑफ द कंट्रास्ट, अगर कोई समस्या पड़ गई तो क्या करेगा, बैक आउट करेगा, बैक टू नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ कहा जाएगा बैक आउट ऑफ कंट्रास्ट, कोई समस्या आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडमोनिशन का क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाह, क्या होता है, सलाह मशवरा, ठीक, सलाह। इंसल्ट क्या होता है, जब आप अपने स्कूल मेट या कॉलेज मेट के पास न्यू ईयर में या मतलब 14 फरवरी को आप लेके गए क्या, और रोज लेके गए, रेड रोज, ठीक है, और उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने ले लिया और आपके मुंह पे मार दिया, तो आप उसने क्या कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, ठीक है, तो क्या करती, बेइज्जती, आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया, बेइज्जती, ओके। प्रेयर क्या होता है, प्रेयर क्या होता है बताइए, अच्छा सर जी ये कुछ नहीं जानता, ये इसके पीछे तो बहुत लट बचा स्कूल में, ठीक है। प्रेयर होती है प्रार्थना, थोड़े बहुत भी स्कूल में लेट हो गए, कोई ना कोई टीचर डंडा लिए बैठे, इधर आओ बेटा, फेल ले जाओ ढंग से। काउंसिल क्या होती है, काउंसिल होती है परिषद, अच्छा काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल है क्या, परिषद, परिषद, ठीक है। और काउंसिल SEL वाला ये क्या है, काउंसिल SEL वाला होगा क्या होगा, परामर्श, ठीक है। तो ये सलाह का मतलब क्या होता है, सलाह लेना, एडमोनिशन, तो परामर्श ही तो लेना किसी से, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्लियर है। काउंसिल होगा, ये काउंसिल होगी परिषद, CIL वाला, SEL वाला होगा परामर्श। नेक्स्ट देखिए, विनिंग द कंप्रेहेंसिव वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ टीम बट बीइंग अवॉर्डेड द
MVP ट्रॉफी बाज। क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा? द सिल्वर लिनिंग नहीं है, बर्ड इन द बस्ट नहीं, अ कोल्ड टर्की नहीं, द आइस ऑन द केक। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या है? ड्रीम कम टू ट्रू, द ड्रीम बट बीइंग अवॉर्डेड द। भाई जब उसने क्या कर जीत लिया कोई चीज तो उसके लिए क्या होगा? आसान हो गया, आसान हो गया तो क्या होगा? आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट देखिए, सी वाज, ठीक है, नाइटिंग अ स्वेटर एट दैट टाइम। इसका क्या पूछ रहा है? वॉइस, पैसिव वॉइस पूछ रहा है। बस आसान है, इसमें देखना क्या है, वाज के साथ क्या आना चाहिए भाई? अगर ING लगा तो बीइंग आना चाहिए वाज के साथ। वाज के साथ बीइंग इसमें नहीं है, वाज के साथ बीइंग इसमें नहीं है। तो आ स्वेटर वाज बीइंग नाइटेड, आ स्वेटर वाज बीइंग नाइटेड बाय हर एट दैट टाइम, एट दिस टाइम। अब बताओ क्या होगा भाई? डेट है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है डेट का दिस। क्या होता है? डेट का दिस होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में नहीं होता, ठीक है। पैसिव वॉइस में डेट का डेट ही रहेगा। क्या होगा? डेट का डेट ही रहेगा, नहीं पता चले डेट का दिस बदल तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डेट का दिस, तो पैसिव वॉइस में सेम रहेगा एट दैट टाइम। ओके नेक्स्ट, इनडायरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो मैंने आपको इसमें 3-4 करा दी हैं और बढ़िया बेस्ट लेवल कराई हैं, ठीक है। ठीक है, क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा, गलत पूछ रहा है। तो देखो बिगिनर की स्पेलिंग गलत लग रही है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ये सही है, सेरेमनी ये भी सही है, डिसअपॉइंटमेंट ये भी सही है आपकी, ठीक है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर पर्ची देता है, ठीक है। क्या होता है? डॉक्टर पर्ची देखता है, उसमें लिखता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ठीक है। इस तरीके से देता है वो पर्ची, उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है, डॉक्टर द्वारा दिया गया है। जैसे इसको कहते हैं एन इंस्ट्रक्शन रिटन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। प्रैक्टिशनर द्वारा जो ऑथोराइज किया जाता है पेशेंट को, तो यूज्ड मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट, पर्ची के रूप में, ठीक है। सेरेमनी क्या होता है? सेरेमनी वाह भैया, समारोह होता है, समारोह। भैया मेरा ब्याह हो गया, फिर मेरी क्या होगी? सेरेमनी होगी, ठीक है। क्या होगी? सेरेमनी। सेरेमनी क्या? रिंग सेरेमनी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है भाई। पढ़ लो जल्दी जल्दी, नौकरी फिर देखो, इस जीवन के मजे देते हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट है निराशा। ओके नेक्स्ट, थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का सपोर्ट हमारी जान है, ठीक है। क्लास अभी खत्म हुई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे नोट्स वहाँ पढ़े हुए हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से नोट्स पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।